कहानी शुरू होती है एक एक्टर से जिसका नाम है एंथनी मिलर। एंथनी एक थिएटर कलाकार था जो अपनी पत्नी और बेटी ली के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। लेकिन जब उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली तो एंथनी पूरी तरह टूट गया। अब कहानी में आती है ली, एंथनी की बेटी। ली अब टीनेजर है और अपने पिता की देखभाल करती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि पिता फिर से टूट जाएं। लेकिन ली देखती है कि एंथनी का व्यवहार अजीब होने लगा है। वह रात में चिल्लाता है, डरावनी बातें करता है और घर में धार्मिक चिन्ह बनाता है। कुछ सालों बाद एंथनी को एक मौका मिलता है। एक हॉरर फिल्म द जॉर्ज टाउन प्रोजेक्ट में उसे पादरी का रोल ऑफर होता है। इस फिल्म का डायरेक्टर जो एंथनी की गहराई को समझता है और चाहता है कि उसके दर्द से रोल में जान आए। शूटिंग शुरू होते ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कैमरे अपने आप चालू हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग में फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो आ गया है। लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। एक दिन सेट पर एंथनी अचानक स्क्रिप्ट से हटकर डरावनी आवाज में कुछ कहने लगता है। डायरेक्टर और बाकी कलाकार चौंक जाते हैं। एंथनी को खुद याद नहीं रहता कि उसने क्या बोला। कहानी में आता है एंथनी का अतीत जो भयानक राज छुपाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एंथनी के पिता भी एक पादरी थे जो एक्सोर्सिज्म करते थे। पुरानी तस्वीरों में दिखता है कि पिता और एंथनी दोनों ने वही धार्मिक चिन्ह बनाए थे जो अब एंथनी बनाता है। क्या ये शैतान वंशानुगत है? अब सेठ पर बुलाया जाता है फादर कॉनर, एक असली पादरी जो एक्सोर्सिज्म का एक्सपर्ट है। फादर कॉनर कहते हैं, इस आदमी में एक प्राचीन शैतान है जो पादरी के शरीर में छुपा हुआ है। फादर कॉनर प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, लेकिन एंथनी का शरीर खुद की पकड़ से बाहर हो जाता है। एंथनी हवा में उठता है, उसकी आंखें पलट जाती हैं और वह दीवार पर खून से लैटिन मंत्र लिखता है। एक्सोर्सिज्म के दौरान शैतान चीखता है और अंत में एंथनी जमीन पर गिर पड़ता है। अंत में एंथनी होश में आता है और अपनी बेटी ली से पूछता है, क्या मैंने तुम्हें डराया? ली उसे गले लगाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कुछ अजीब सा है। फिल्म खुला छोड़ती है सवाल, क्या शैतान सच में चला गया? सेट पर हुई असली घटनाओं की बातें भी सामने आईं। एक लाइटमैन को ब्रेन हैमरेज हुआ। स्क्रिप्ट का एक पन्ना अपने आप जल गया। डायरेक्टर ने कहा, इस फिल्म में कुछ था जो हमारे नियंत्रण से बाहर था। सोचिए, क्या यह सिर्फ एक फिल्म थी या इसमें कोई सच्चा अंधेरा था? नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे डरावना लगा। मैं हूं आपका हॉरर डीओएसटी। अगली भूतिया कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक लाइट्स बंद मत करना।